नमस्कार। द न्यू यू, माइंड योर वर्ड्स। कई वर्ष पहले की बात है। बनारस नगरी में तब एक बहुत ही सूझबूझ वाले राजा का राज्य हुआ करता था। उन राजा के सभी आर्म्ड फोर्सेस के जो घोड़े और हाथी थे, उन सब में उनका सर्वप्रथम सर्वप्रिय एक सफेद हाथी था। उस हाथी को खासकर ऐसे लोगों के बीच में पाला गया था जो लोग शांति प्रियता से, दयावान दृष्टिकोण से नाता रखते हैं लाइफ में। और इसीलिए वह हाथी जैसे जैसे बड़ा हुआ, वो उतना ही ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड, उतना ही ज्यादा काइंड, हेल्पिंग और सबके साथ मेल जोल रखने वाला हाथी होकर बड़ा हुआ। वह सबका, संपूर्ण प्रजा का ध्यान रखता था, राजा के उनके छोटे बड़े कार्यों में मददगार साबित होता था। हाथी जहां रहता था, कुछ समय बाद उसके घर के पास कुछ खूंखार चोरों ने अपना अड्डा बना लिया, जिसकी कानों कान खबर राजा या उनके मंत्रियों तक नहीं पहुंच पाई। उन चोरों ने रात भर वे अपने अड्डे पर बहुत ही वायलेंट बातें करते थे। किस तरीके से प्रजा को धोखा देकर, उन्हें मारकर, उन्हें नुकसान पहुंचाकर उनकी प्रॉपर्टी, उनकी वेल्थ पर कैसे काबू पाना है। पूरी रात उनके बीच में इसी तरह की बातें चलती, जिससे वह भोला भाला प्राणी जो यह सीख कर बड़ा हुआ था कि हर मनुष्य कहीं ना कहीं मुझसे ज्यादा वाइज है, समझदार है, और इसीलिए मुझे जो भी वह मुझे प्रदान कर रहा है उसे सीखने की कोशिश करनी है। इस तरह की सोच लिए वह चुपचाप ध्यान से चोरों की बातें सुनता। चोर बहुत ही खूंखार आवृत्ति के थे, बहुत ज्यादा वायलेंट नेचर के थे, बहुत निर्दयी थे। 1 महीना ये सिलसिला चलता रहा, जिसके चलते हाथी चुपचाप चोरों से कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली वो सब कुछ ग्रहण करता रहा, सीखता रहा, जिस तरह से वे बात करते थे। कुछ समय बाद हाथी के ऊपर इन बातों का इतना प्रकोप हुआ कि जो हाथी का महूट था, महूट होता है वो इंसान जो हाथी की देखभाल करता है, उसे नहलाता है, उसे खाना खिलाता है। तो जो महूट था वो अपने 2 और कर्मचारियों के साथ हर रोज की तरह हाथी को नहलाने धुलाने आया। लेकिन हाथी इतना ज्यादा, उसकी आवृत्ति खूंखार हो चुकी थी, इतना वायलेंट हो चुका था वो, कि उसने अपने महूट को और उसके 2 कर्मचारियों को बहुत ही बेदर्दी के साथ मार दिया। और ये बात पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई कि वो प्यारा सा हाथी अब प्यारा नहीं रहा, वह खूंखार हो चुका है, शायद वो पागल हो चला है, शायद अब वो हमारे बीच में नहीं रह सकता, उसे अब इलाज की जरूरत है, या फिर शायद राजा अब उसे मारने का आदेश दे देंगे। जब ये बात राजा के कानों तक पहुंची तो राजा, जो अपनी सूझबूझ के लिए बहुत ज्यादा फेमस थे, उन्होंने अपने एक बुद्धिस्ट मिनिस्टर को बुलाया, जो उनके राज्य में चैंटिंग करते थे, पॉजिटिव बातों का उल्लेख किया करते थे। उन्होंने कहा, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हाथी पागल नहीं हुआ है, उसके ऊपर किसी ना किसी बात का प्रभाव हुआ है। अब आप उसके पास जाएं और उसकी सेहत का निरीक्षण करें और मुझे बताएं कि असल बात है क्या। राजा के कहने पर वे बुद्धिस्ट मिनिस्टर, यानी कि राजा के बुद्धिस्ट मंत्री, गए हाथी के पास। उन्होंने सर्वप्रथम बहुत शांत, सौम्य और आदरणीय बातें करके हाथी को शांत किया। एक बार जब हाथी शांत हो गया, उन्होंने कुछ अच्छी, सुंदर, पॉजिटिव, सकारात्मक बातों का उल्लेख करना शुरू किया। और उन्होंने देखा कि जब वे पहले कभी हाथी के सामने इस तरह की कहानियां या इस तरह की बातों का उल्लेख करते थे तो हाथी आराम से सुनता था, लेकिन आज हाथी इन बातों को सुन के बहुत ज्यादा
व्यग्र हो रहा था। उसके कान और ज्यादा खड़े हो रहे थे, जैसे उसे भूख लगी हो। सकारात्मक बातें सुने हुए उसे अरसा बीत चला हो और उसे भूख लग रही हो कि मुझे और ऐसी बातें चाहिए, मुझे और सुंदर शीतल शब्दों का सेवन करना है। और बोलो और बोलो। वो और ज्यादा नजदीक जाता मिनिस्टर के पास, और ज्यादा अपने कान फड़फड़ाता। मिनिस्टर को समझ आ गया कि हाथी जो है उसका सेवन आजकल नकारात्मक और वायलेंट बातों से हो रहा है, जिसकी उसे आदत नहीं है। बचपन से वह बहुत सौम्य बातों का ही सेवन करता आया है। मिनिस्टर ने अपनी सेना को आदेश दिया कि जाओ और पता करो कि रात के समय हाथी के कानों में ऐसी कौन सी बातें पड़ती हैं जिसने इसका बिहेवियर, इसका व्यवहार इस कदर बदल दिया है। पता चलने पर राजा तक ये बात पहुंची कि किस तरह चोरों ने अपना अड्डा हाथी के घर के बिल्कुल नजदीक बना रखा था, और इसी वजह से हाथी शारीरिक तौर पे चाहे स्वस्थ दिखाई पड़े, लेकिन मानसिक तौर पे बीमार हो गया था। राजा ने फिर अपने बुद्धिस्ट मंत्री से पूछा कि अब क्या किया जाए, इसकी क्या दवाई है, इसका क्या निजात है, कैसे ठीक होगा हमारा प्यारा हाथी। मंत्री ने हाथ जोड़कर राजा से निवेदन किया कि महाराज, जितना समय हमने इसे नकारात्मक भोजन दिया है उससे डबल समय, यानी कि 1 महीने की जगह 2 महीने हर रात मेरे जितने भी पुरोहित हैं हाथी के घर के पास बैठकर शांतिमय मंत्रों का उच्चारण करेंगे, शांतिमय व सकारात्मक बातें बोलेंगे। प्राकृतिक रूप से हाथी को दिन रात हम सकारात्मक शब्दों व विचारों का भोजन देंगे, तब जाके ये जो एक परिवर्तन आ चुका है उसकी आवृत्ति में, वो वापस रिवर्ट बैक होगा, वो अपनी जगह पर वापस आ जाएगा। और देखते ही देखते 15-20 दिनों में ही हाथी के अंदर बहुत ज्यादा सकारात्मक चेंजेस दिखाई देने लगे और वह ठीक हो गया, बल्कि पहले से भी ज्यादा शांत, सुंदर और मददगार प्राणी बन गया। क्वींस, ये हाथी या ये जो पशु होते हैं ना, इनोसेंट, बिल्कुल निश्चल, जिनमें जजमेंट की कैपेसिटी नहीं होती है सही और गलत के बीच में, हमारे बच्चे भी बिल्कुल इन्हीं की तरह होते हैं, सौम्य, गीली मिट्टी से। उनमें सही बात, गलत बात का निरीक्षण करने की, छटाई करने की कैपेबिलिटी नहीं होती है। उनके पास वह सुचारू अनुभव नहीं है जो तुम्हारे और मेरे पास है उनकी माओ के रूप में। तुम जाने अनजाने में जो भी कुछ कहती हो, जिस भी तरह के प्रोग्राम देखती हो, जिस भी तरह का म्यूजिक सुनती हो, जो पढ़ती हो, जिस तरह के व्हाट्सएप वीडियोस या मैसेजेस को आगे पास करती हो, वो सब कुछ तुम्हारे शब्दों में रिफ्लेक्ट करता है। और जो कुछ तुम्हारे शब्दों में रिफ्लेक्ट करेगा वो तुम्हारे सौम्य और इनोसेंट बच्चों के शब्दों में, उनके जीवन में, उनके संसार में रिफ्लेक्ट करेगा। इसीलिए जरूरी है कि हम जितना हो सके सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें। अगर हमें अपने बच्चों को कहना है कि ये काम करने से तुम्हें चोट लग जाएगी, तो हम उन्हें यही बात इस तरह से भी कह सकते हैं कि तुम अपने आप को स्टेबल रखो, बैलेंस्ड रखो बेटा, उस जगह पर मत जाओ। हमें हेल्दी रहना है, जिसके लिए जरूरी है कि आप मम्मा के आसपास रहो, जैसे मम्मा कह रही हैं उस तरीके से काम करो, क्योंकि तुम हमेशा हेल्दी रहोगे, तुम हमेशा स्वस्थ रहोगे। किसी भी बात को कहने के 2 तरीके होते हैं, या तो नेगेटिव नकारात्मक शब्दों का यूज किया जाए, या वहीं पॉजिटिव सकारात्मक होपफुल लैंग्वेज का प्रयोग किया जाए। अगर पढ़ेगा नहीं तो फेल हो जाएगा। अगर तुम इससे भी ज्यादा ध्यान लगाकर पढ़ाई करोगे तो तुम अगली बार, मेरा विश्वास है कि बहुत अच्छे नंबरों से पास हो पाओगे।
हर सेंटेंस को, हर बात को कहने के दो तरीके हैं। अपना तरीका बदलो, खुद के अंदर परिवर्तन लाओ, तुम्हारे बच्चों में वो परिवर्तन आता तुम बहुत जल्दी देख लोगे। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी मेरे क्वींस के जीवन में एक बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन, सकारात्मक प्रभाव ला पाएगी। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज YouTube पे जाके मुझे सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी मैं हूँ, वहां जाकर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। लाइक किए बिना मत जाना और शेयर करके पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर की अपनी भूमिका अदा करने से पीछे मत हटना। आई लव यू ऑल।